कल्पना कीजिए एक ऐसा दौर जब दुनिया की राजनीति किसी शतरंज की बिसात जैसी हो चुकी हो। बड़े खिलाड़ी अपनी चाल चल रहे हों, ताकतवर देश अपने फायदे के हिसाब से नियम बदल रहे हों और छोटे और उभरते देश से उम्मीद यही की जा रही हो कि वो चुपचाप सिर झुकाकर खड़े रहें। ऐसे माहौल में अगर कोई देश ये कहे कि मैं अपने फैसले खुद लूंगा, तो वो सिर्फ एक बयान नहीं होता, वो पूरी व्यवस्था को चुनौती देने जैसा होता है। खासकर तब जब चारों तरफ से दबाव हो, धमकियां हों और ये माना जा रहा हो कि अब तो रास्ता वही है जो ताकतवर देश दिखाएंगे। लेकिन इतिहास गवाह है कि कुछ ऐसे देश होते हैं जो हालात देखकर नहीं, अपने आत्मसम्मान और रिश्तों को देखकर फैसला लेते हैं। भारत की हाल की कहानी कुछ ऐसा ही है। ये कहानी सिर्फ कूटनीति की नहीं है, ये कहानी भरोसे की है, उस दोस्ती की है जो वक्त की कसौटी पर बार बार परखी गई और हर बार मजबूत होकर सामने आई। इस कहानी में समुंदर है, जहाज है, चेतावनियां हैं और सबसे ऊपर है भारत का वो फैसला जिसने दुनिया को बता दिया कि नई दिल्ली अब किसी के इशारे पर चलने वाली राजधानी नहीं है। पूरी बात क्या है इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं, लेकिन उससे पहले रोज ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं। जब यूक्रेन युद्ध के बाद पूरी वैश्विक राजनीति का संतुलन बिगड़ चुका था, रूस पर एक के बाद एक प्रतिबंध लगाए जा रहे थे। बैंकिंग सिस्टम से लेकर टेक्नोलॉजी तक, ऊर्जा से लेकर हथियारों तक, हर रास्ता बंद करने की कोशिश हो रही थी। पश्चिमी देशों का साफ संदेश था कि जो रूस के साथ खड़ा होगा उसे भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बयान दिए जा रहे थे, चेतावनियां दी जा रही थी और ऐसा माहौल बनाया जा रहा था मानो रूस के साथ दोस्ती अपराध हो गया हो। इसी बीच सबकी नजरें भारत पर थी, क्योंकि भारत कोई छोटा देश नहीं है। भारत एक उभरती हुई शक्ति है जिसकी जरूरत हर किसी को है, बाजार के तौर पर भी और रणनीतिक साझेदार के तौर पर भी। और शायद इसी वजह से कई देशों को भरोसा था कि भारत अंत में दबाव में आ जाएगा, लेकिन भारत ने कुछ और ही किया। बिना ज्यादा शोर किए, बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए, भारत ने अपने काम से जवाब देना शुरू किया। और इसी कहानी का एक अहम दृश्य सामने आया। सेंट पीटर्सबर्ग के ठंडे पानी में जब रूस अपना भव्य नेवी डे मना रहा था, उसी परेड में भारतीय नौसेना का युद्धपोत INS तमाल शान से खड़ा था, तिरंगा लहरा रहा था। और वो सिर्फ एक औपचारिक उपस्थिति नहीं थी, वो एक संदेश था, साफ और मजबूत। INS तमाल कोई साधारण युद्धपोत नहीं है, ये तलवार क्लास का आखिरी जहाज है जिसे रूस में खास भारत के लिए तैयार किया गया। इसके बाद इसी श्रेणी के जहाज भारत में बनेंगे, यानी ये जहाज सिर्फ समुद्र में तैरता हुआ प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि भारत के आत्मनिर्भर बनने की यात्रा का एक अहम पड़ाव है। इसकी बनावट, इसका स्टेल्थ डिजाइन, इसकी एयर डिफेंस क्षमता, सब कुछ इसे आधुनिक युद्ध के लिए तैयार बनाता है। लेकिन उस दिन इसकी सबसे बड़ी ताकत हथियार नहीं थी, इसकी मौजूदगी थी। जब INS तमाल रूसी जहाजों के साथ आगे बढ़ा तो वो दृश्य सिर्फ कैमरे के लिए नहीं था, वो उन देशों के लिए था जो ये मान चुके थे कि भारत अब रूस से दूरी बना लेगा। ये शांत लेकिन सख्त जवाब था कि भारत दोस्ती निभाने से पीछे नहीं हटता, खासकर तब जब दोस्त मुश्किल में हो। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी दौर में जब प्रतिबंधों की भाषा तेज थी, भारत ने एक और फैसला लिया, ऐसा फैसला जिसने कई लोगों को चौंका दिया। भारत से रूस भेजा गया HMX, एक हाई इंटेंसिटी एक्सप्लोसिव जो मिसाइलों, रॉकेट मोटर्स और आधुनिक हथियार प्रणालियों में इस्तेमाल होता है। ये कोई आम ट्रेड नहीं था, ये वो मटेरियल था जिसे लेकर अमेरिका पहले ही चेतावनी दे चुका था कि अगर किसी ने रूस को ऐसी सप्लाई दी तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन भारत ने इस चेतावनी को शब्दों में जवाब नहीं दिया, उसने अपने फैसले से जवाब दिया। क्योंकि भारत की सोच साफ है, रिश्ते सिर्फ फायदे देखकर नहीं निभाए जाते। वो दोस्ती तब याद नहीं आती जब सब कुछ ठीक हो। असली दोस्त वही होता है जो मुश्किल वक्त में भी साथ खड़ा रहे। यही वजह है कि भारत ने रूस से ऊर्जा खरीदना जारी रखा, ट्रेड भी जारी रखा और जरूरी सप्लाई भी दी। ये सब देखकर पश्चिमी देशों को एहसास हुआ कि भारत अब वैसा नहीं है जैसा वो समझते हैं। भारत अब किसी एक गुट का हिस्सा बनने के बजाय अपने हितों के हिसाब से फैसला लेने वाला देश बन चुका है। और इस कहानी में एक और अध्याय जुड़ता है जब खबर आती है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं। ये दौरा सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं माना जा रहा,
इसके पीछे उम्मीदें हैं, रणनीतियां हैं और भविष्य की बड़ी तस्वीर है। डिफेंस से लेकर एनर्जी तक, टेक्नोलॉजी से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारत और रूस मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। फाइटर जेट की चर्चा है, एयर डिफेंस सिस्टम की बात है, सबमरीन टेक्नोलॉजी की उम्मीदें हैं, लेकिन इन सब के बीच सबसे अहम बात है भरोसा। वो भरोसा जो किसी भी संकट से नहीं टूटा। और शायद यही कारण है कि भारत आज दुनिया में एक बैलेंस पावर के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसा देश जो अमेरिका से भी बात करता है, यूरोप से भी रिश्ता रखता है, लेकिन अपने पुराने दोस्त को मुश्किल समय में अकेला नहीं छोड़ता। इस पूरी कहानी से एक बात साफ निकल कर आती है, भारत की विदेश नीति अब मजबूरी से नहीं, विकल्पों की नीति से है। भारत जानता है कि उसे कहाँ झुकना है और कहाँ खड़ा रहना है, और जब बात संप्रभुता और सम्मान की हो तो भारत सीधा खड़ा रहना ही चुनता है। अब एक सवाल आपसे, क्या भारत इसी तरह अपने रिश्ते को संतुलन बनाए रखे हुए आगे बढ़ पाएगा? क्या रूस के साथ ये दोस्ती भारत को रणनीतिक तौर पर और मजबूत बनाएगी, या फिर आने वाले समय में दबाव और बढ़ेगा? आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।